बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर ख़ान। आज हम डिस्कस करेंगे जी सबसे पहली प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, दैट इज़ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1। अच्छा, इसमें हमारे पास दो हिस्से हैं। एक में हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है और एक में हमने नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट करते हैं जी। SO2 का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है। SO2 फार्मूला होता है सल्फर डाइऑक्साइड, S फॉर सल्फर, 2 फॉर डाई, O फॉर ऑक्साइड। मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? एटॉमिक मासेस को हम ऐड करते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का सॉरी सल्फर का हमारे पास एटॉमिक मास 32 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का 16 होता है, मगर 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 32 प्लस 16 2s आर 32, दैट विल गिव्स अस 64 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। और अगर AMU में मांगा हुआ है तो आप लोग AMU लिख सकते हैं। फिर उसके बाद C8H10N4O2, ये फार्मूला है कैफीन का। कैफीन हमारे पास चाय के अंदर, कॉफ़ी के अंदर, ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि यूज़ होता है हमें एनर्जी देने के लिए और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अलर्ट करने के लिए। उसको हम कैफीन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन सब के हमें एटॉमिक मासेस मालूम होने चाहिए और हमें मालूम है। कार्बन का हमारे पास होता है जी 12, दैट विल बी मल्टीप्लाई विद 8, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो हम डायरेक्ट 10 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का हमारे पास होता है जी 14, 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी 4 के साथ। और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास होता है 16 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 32 दे देगा। अब 12 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 8 2s आर 16, 8 1s आर 8 एंड 9, दैट इज 96 प्लस 10 प्लस 14 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें जी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 56, आई थिंक 56, लेट मी चेक। 4 4s आर 16, 4 4 56, ओके। फिर जी 32 और इसको हम ऐड कर लें जी 106 बन जाएंगे। 56 को अगर हम 32 के अंदर ऐड करते हैं जी तो ये हमारे पास बन जाएंगे जी 88, और 106 और 88 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएंगे जी 194। AMU में मांगा हुआ तो AMU लिख लें, नहीं तो मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस निकल गए हैं। अब हम जाते हैं जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड आउट करते हैं जी इन 5.68 ग्राम ऑफ आयरन। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं तो हम लिखते हैं जी सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मास इन ग्राम हमारे पास कितना है जी? मास इन ग्राम हमारे पास है जी 5.68 ग्राम, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आयरन दिया हुआ है तो आयरन का हमारे पास एटॉमिक मास दिया हुआ है जी बुक में, तो हम लिख लेते हैं जी आयरन का जो हमारे पास एटॉमिक मास है, आयरन का एटॉमिक मास ये आता है जी हमारे पास 55.8, ठीक है। अच्छा, अब हम फार्मूला पुट करते हैं जी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, मोलर मास, ठीक है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि मोलर मास हमारे पास एटम्स के जो एटॉमिक मासेस होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम ऐड करते हैं। अब हमारे पास इधर मॉलिक्यूल तो है नहीं है, एक ही एटम है, तो इसका एटॉमिक मास हम कंसिडर करते हैं मोलर मास के तौर पर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी 55.8, ठीक है। और अगर हम इसको मजीद मोलर मास की तरह लें तो हम ये भी लिख सकते हैं ग्राम पर मोल, ठीक है। मास इन ग्राम हमारे पास कितना है जी 5.68 ग्राम। ग्राम ग्राम के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। ये बात याद रखनी है कि जब आप किसी चीज को फाइंड आउट करें उसका यूनिट आपके पास आखिर में रहेगा तो इट मीन दैट आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 5.68 को डिवाइड करेंगे 55.8 के ऊपर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.101 मोल, ओके। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितने मोल्स आपके पास?
101 मोल। सो दैट्स द आंसर। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1 इंशाल्लाह सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट प्रॉब्लम और एग्जाम्पल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।